अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ी है तो फिजिक्स का नाम सुनकर आपके दिमाग में आते हैं कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज। ये सब चीज़ें आपको साइंस से दूर भगाती हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में साइंस के उन रूल्स से यूनिवर्स की अमेजिंग जर्नी पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने स्कूल में ग्रेविटी के बारे में ये इक्वेशन ज़रूर पढ़ी होगी जो हमें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी। यह इक्वेशन हमें बताती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो चलिए हम ग्रेविटी को गहराई से समझते हैं। न्यूटन ने हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया वह फॉर्मूला मरकरी ग्रह के सन के अराउंड ऑर्बिट को सही ढंग से नहीं समझा पा रहा था। तभी अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी ने हमें बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वह स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व कर देता है। स्पेस टाइम यहाँ पर दो वर्ड का प्रयोग किया गया है, स्पेस और टाइम। यहाँ पर टाइम को भी एक डायमेंशन माना गया है। स्पेस में होते हैं 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, और टाइम को मिलाकर 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक बनता है। यूनिवर्स में स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वह इस फैब्रिक को कर्व कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई बॉल मैट्रेस को कर्व कर देती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस कर्व को फॉलो करता है वह उसके चारों ओर घूमने लगता है। यह होती है ग्रेविटी। यही होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच। सूर्य के पास इतना अधिक मास है कि वह स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व कर देता है और पृथ्वी इस कर्व को फॉलो करती है और सूर्य के चारों तरफ घूमने लगती है। अगर यह बात आप फिजिक्स की बुक में पढ़ेंगे तो यह आपको कुछ ऐसी दिखेगी। साइंस को समझने के लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम इन इक्वेशन को समझ पाएंगे। अब यह सवाल आता है कि हमारी पृथ्वी के पास भी मास है तो क्या यह स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व नहीं करती? द आंसर इज यस। हमारी पृथ्वी स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व करती है, तभी हम पृथ्वी के सरफेस पर खड़े हैं। यहाँ तक हम भी स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। सोचकर देखिए हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। साइंस हमें इन सब के बारे में बताती है। यूनिवर्स में ऐसे अनगिनत रहस्य मौजूद हैं। ग्रेविटी का भयंकर रूप हमें तब दिखाई देता है जब सूर्य से हजारों गुना बड़े तारे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होते हैं। एक स्टार के कोर में हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम का एटम बनाते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी से स्टार आउटर सरफेस पर गैसेस को पुश करता है। दूसरी ओर मौजूद होती है ग्रेविटी। तारे की ग्रेविटी तारे को क्रश करने की कोशिश करती है और दूसरी ओर न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी तारे के सरफेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। एक स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी और ग्रेविटी के बीच संतुलन बना रहता है। धीरे धीरे स्टार अपने लगभग सारी हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं। अब तारे के पास न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी नहीं होती और तारे के अंदर संतुलन खत्म हो जाता है और ग्रेविटी जग जाती है और एक बड़े धमाके के साथ तारे की मृत्यु हो जाती है। इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सूर्य से हजारों गुना बड़े तारे की मृत्यु के साथ बनता है एक ब्लैक होल और शुरुआत होती है ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस चीज की। एक ब्लैक होल के अंदर छोटे से पॉइंट में हजारों सूर्य जितना मास होता है। इतना अधिक मास होने के कारण ब्लैक होल स्पेस टाइम के फैब्रिक को बुरी तरह से कर्व कर देता है, जिसके कारण ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट भी इसको एस्केप नहीं कर सकती। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल जिसका नाम सजिटेरियस ए स्टार है, इसका मास सूर्य से 40 लाख गुना अधिक है। इस ब्लैक होल का डायमीटर 24 मिलियन किलोमीटर है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक स्ट्रॉन्ग है कि हमारी गैलेक्सी के खरबों तारे इसको ऑर्बिट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी का इससे मिस्टीरियस रूप क्या हो सकता है। यह तो बस शुरुआत है। ग्रेविटी हमें ब्रह्मांड के सबसे छोटे लेवल पर हैरान कर देगी। ब्रह्मांड के सबसे छोटे लेवल पर क्वांटम फिजिक्स के नियम काम करते हैं। क्वांटम दुनिया हमारी आम दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स वेव की तरह व्यवहार करते हैं। क्वांटम कॉन्सेप्ट के अनुसार हम जिस चीज़ की तरफ देखते हैं वह तभी एग्जिस्ट करती है। एक पार्टिकल एक टाइम पर यूनिवर्स की किसी भी जगह पर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के इस लेवल पर ग्रेविटी किस प्रकार से व्यवहार करती है। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी से हमने ग्रेविटी को ब्रह्मांड के बड़े स्केल पर समझ लिया था। जब आइंस्टीन की थ्योरी से हमने ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझने की कोशिश की तो यह थ्योरी ग्रेविटी को इतने छोटे लेवल पर समझाने में असमर्थ हो गई थी। इसका मतलब ग्रेविटी क्वांटाइज नहीं है, ग्रेविटी को कैरी करने वाले पार्टिकल्स नहीं है और न ही हमने इन पार्टिकल्स को कभी डिटेक्ट किया है। ग्रेविटी बहुत ही मिस्टीरियस है। हो सकता है हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम ग्रेविटी को इस हद तक समझ लें। ग्रेविटी को लेकर बहुत से सवाल मौजूद हैं। इसमें से मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह लगता है कि क्या बिग बैंग से पहले ग्रेविटी एग्जिस्ट करती थी? हो सकता है बिग बैंग से पहले ग्रेविटी मिस्टीरियस डायमेंशन से हमारे स्पेस टाइम में पहुंच गई हो। जब से बिग बैंग हुआ है तब से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। यूनिवर्स के एज पर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। इन गैलेक्सीज के बीच ग्रेविटी काफ़ी अजीब तरह से व्यवहार करती होगी। ग्रेविटी से जुड़ी है वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।